जय माँ काली सभी को। आज की वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि आप माता रानी का व्रत किस प्रकार रख सकते हैं और व्रत रखने का आपको पूर्ण फल प्राप्त कैसे होगा। क्योंकि साधक लोग, बहुत से साधक लोग गलती करते हैं, व्रत तो रखते हैं मगर इस विधि विधान को नहीं करते तो उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि व्रत रखने के फायदे क्या क्या होते हैं और व्रत क्यों रखना चाहिए और व्रत में कौन कौन सी गलतियां साधक लोग करते हैं। तो आप भी कदापि व्रत करते समय ये गलतियां को ना करें, क्योंकि माँ भगवती, माँ काली, माँ भगवती, माँ दुर्गा या फिर हनुमान जी महाराज, किसी का भी आप व्रत क्यों ना रख रहे हो तो आपको इस गलती को नहीं करना है, नहीं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप भी यह गलती नहीं करेंगे तो आपको भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जो भी मंत्र जप आप करेंगे उस जप का भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत से साधक हैं जो गलतियाँ करते हैं। जब मैंने भी इस गलती को किया तो बाद में मुझको एहसास पड़ा कि क्या क्या मेरे साथ होने लगा। जब मैंने इस गलती को की तो व्रत भी धरते थे, फिर भी हमारे जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाओं से घिरे रहती थी। जैसा कि एक तरीके से मन के अंदर से सुकून नहीं रहना, एक तरीके से ऐसा लगना कि मेरे साथ कोई नहीं है, कि मैं पृथ्वी पर, एक तरीके से बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि आपको क्या ही बताएं, एकदम से मन में चिंता बनी रहेगी, कुछ ना बात ना कुछ। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को अवश्य पूरा देखें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, कोई जानकारी सिर्फ आपके पास जाए और दूसरे के पर। क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी होती है जितनी जल्दी आपको प्राप्त होती है तो आप सुधार कर लेती हैं। तो आपको क्या करना होगा, टॉपिक अपना यह है कि व्रत किस प्रकार से आखिर पे रखें और व्रत क्यों रखते हैं, पहले यह जानते हैं। व्रत इसलिए रखना चाहिए, व्रत अपन लोग इसलिए रखते हैं कि अपनी जो इंद्रियां होती हैं, जो 10 इंद्रियां होती हैं, अपनी 10 इंद्रियां पे अपन कंट्रोल रख सकें। अब आपने व्रत रखा तो आपने एक तरीके से, कुछ लोग व्रत रखने के समय यही भी गलती करते हैं कि संकल्प नहीं लेते। व्रत रखने से पहले आप विशेष करके संकल्प लेकर व्रत धरें। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, नहाना चाहिए, मतलब नित्य क्रिया करने के बाद आपको फिर बाद में थोड़ा सा जल लेकर, और आपको संकल्प यदि आपको नहीं आता है तो आप माता रानी से बोल सकते हैं जल लेकर के, हे माता रानी, मैं आपका दास, मैं आपका व्रत रख रहा हूँ, मैं आपके इन नियमों का पालन करूँगा, जिस प्रकार अनाज नहीं खाऊँगा, जिस प्रकार जो भी परहेज होते हैं, जो उनसे भी व्रत की वह चीज़ें आपको बोल देनी हैं। इससे क्या होता है कि माता रानी बोलती हैं। वैसे तो यकीन मानिए व्रत करते समय आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रिया बावी है तो वह इंद्रिया भी, उसको भी मेन कंट्रोल रखना तो वही है। तो साधक लोग यही भी गलती करते हैं कि आपको संकल्प लेकर और माता रानी के चरणों में वो छोड़ देना है। तो आपका संकल्प स्वीकार हो जाएगा। फिर आप उस दिन तक, और टाइम अवश्य बोलना है, ये ध्यान रखिए कि आप जिस दिन भी कर रहे हैं सो आपको टाइम बोलना है कि इतने से इतने बजे तक आपको यह व्रत धरना है। और व्रत धरने के बाद जो लोग पूजा करते हैं तो फिर व्रत रखने का ज़्यादा ऊंचा कोई महत्व नहीं है कि व्रत आखिर पे क्यों रखा जाता है। आप लोग खुद ही बताइए कि माँ भगवती वो तो अपनी माँ है, तो क्या माँ अपने बच्चों को भूखा देख सकती हैं? नहीं देख सकती। व्रत इसीलिए बनाए गए हैं कि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल धर सकें। जब आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल धर लेंगे
और विशेष करके जब साधक ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो साधना क्षेत्र में मंत्र जपते समय बहुत से उनको अनुभव भी होंगे, क्योंकि जब मंत्र जप साधक करने बैठता है तो अवश्य करके उसको या तो फिर प्यास लगती है, या फिर भूख लगती है, या फिर वो उसका मन कहीं और रहता है। मंत्र जप यहाँ करता है वो मन कहीं और रहता है, तो वही तो इंद्रियां हैं। इसीलिए व्रत रखा जाता है, और व्रत भी आप रखा करें। व्रत बहुत अच्छी बात है। व्रत रखने से आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, क्योंकि अब जैसे आपके लिए भूख लगी तो फिर आप भोजन तो नहीं खाने जाएंगे, क्योंकि आपने माता रानी से संकल्प लेकर रखा है, तो इसीलिए वो इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि आखिर पर क्यों पूजा में क्या क्या गलती करते हैं। पूजा में कुछ साधक लोग गलती करते हैं कि जब माता रानी का हवन करते हैं, कुछ लोग तो व्रत में हवन नहीं करते, सिर्फ माता रानी के नाम से नारियल फोड़ दिया और बस, इतने में काम नहीं चलता। आपको क्या करना होगा कि आपको एक छोटा सा उपला जलाना है, जिसे गाय का गोबर सोंच बोलते हैं, आपको वह जलाना है। जलाने के बाद आपको 108 बार उस देवी या देवता का बीज मंत्र से आहुति देना है। यह बहुत से साधक लोग नहीं करते। और व्रत इसके बाद आप व्रत तभी तोड़ेंगे जब 108 आहुति हो जाएंगी, फिर देखना आप चमत्कार। व्रत आपको इतने चमत्कार देखने के मिलेंगे उस मंत्र के, चाहे वो कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो। वैसे कुछ साधक लोग यह भी गलती करते हैं कि निर्वाण मंत्र का जप करते हैं। तो निर्वाण, अब जैसे आपने काली माता का व्रत धरा तो निर्वाण मंत्र का आप जप करते हैं, वो तो एक अच्छी बात है। मनो निर्वाण मंत्र में थोड़ी देर लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सी शक्तियाँ हैं, बहुत सी शक्तियाँ। क्योंकि निर्वाण मंत्र मतलब 9 देवियाँ वास करती हैं उस मंत्र में, 9 देवियाँ वास करती हैं। आप किसी एक देवी का व्रत धरे हो और 9 देवियाँ का आप वहाँ पर आवाहन कर रहे हो, तो आप खुद बताइए 9 देवियों को भोग देना पड़ेगा कि नहीं। तो कदा भी यह गलती ना करें। यदि माँ काली के व्रत धर रहे हैं तो माँ काली का ही मंत्र जप, क्रीम कालिकाय नमः। यदि हनुमान जी का कर रहे हैं तो हनुमान जी का भी बीज मंत्र ओम हनुमते रुद्रमताय हुम फट स्वाहा, यह 12 मंत्र जप कर सकते हैं। और इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि हनुमान जी का बीज मंत्र कौन सा है ना। हनुमान जी का एक मंत्र और है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। वह कुछ इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम फट कुरु कुरु स्वाहा। यह भी एक हनुमान जी का मंत्र है, बीज मंत्र है यह भी हनुमान जी का। तो आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और आपको जिस भी देवी देवता का आप करें, उस देवी देवता के आगे ओम लगाकर, या फिर जिसके भी देवी देवता, या फिर जिनको अपने देवी या देवता के बारे में पता नहीं है कि मेरे इस देवी देवता का मंत्र क्या होगा, तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। उसको बता दिया जाएगा कि आपके देवी या देवता का इस मंत्र का आप जप करो, तो आपको आपके देवी या देवता को प्राप्त होगी, आपकी पूजा और स्वीकार होगी। आप किसी का भी जप करें, विशेष करके यह गलतियाँ आपको कदा भी नहीं करना है। एक गलती और है कि साधक आसन पर नहीं बैठता है। आपको आसन पर बैठना है, क्योंकि यदि आप आसन पर नहीं बैठते हैं तो आपकी जो ऊर्जा होती है, जितना आपका व्रत का और मंत्र जप का फल होता है, वह सीधे आपको धरती को प्राप्त होता है। क्योंकि धर्म धरती है, जो पृथ्वी है अपनी, इसमें से आप कुछ भी निकालो, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती एक आकर्षण का केंद्र है, वो खींचते ही चली जाती है। धरती में से आप खुद बताइए, धरती में से यदि आप कुछ निकालेंगे तो क्या धरती को कोई फर्क पड़ेगा? धरती में से आपने गड्ढा खोदा तो क्या धरती को फर्क पड़ेगा? धरती तो इतनी बड़ी है। तो इसी टाइप से धरती आकर्षण का केंद्र है। ऐसा केंद्र है कि आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु यदि आप ऊपर फेंके तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती, वो नीचे है क्यों आती है। यह भी साइंस है, यहाँ पर साइंस है।
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो चीज़ें नीचे आती हैं, तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो आपकी चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो मंत्र जप की ऊर्जा हो, चाहे कुछ भी हो, तो फिर वह खींचती है। तो कदा भी यह गलती ना करें। आसन, जब आप आसन पर बैठ जाते हैं तो फिर वह चीज़ें नहीं खींच पाती हैं, क्योंकि आसन सिद्ध होता है तो फिर वो ऊर्जा आपको और मंत्र जप आपको ही प्राप्त होता है। तो आपको अनुभव भी होते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा भी होने लगता है। तो आपको यह गलतियां नहीं करनी हैं, कदा भी नहीं करनी है। और जिस देवी या देवता का व्रत धरें तो वह नारियल ब्रह्म मुहूर्त में लाकर रख देना है वहाँ पर, और इसके बाद वो नारियल शाम को ही फूटेगा। यही भी कुछ साधक लोग गलतियाँ करते हैं। तो आपको यह गलतियाँ व्रत में नहीं करनी है। आप किसी भी देवी या देवता का व्रत धरें। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। आज की वीडियो कैसी लगी यह अवश्य कमेंट में बताना, और इन नियमों का आप भी पालन करना। जय श्री राम सभी को, जय माँ भगवती।